नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज जैसलमेर में वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की बैठक हो रही है। 2 सत्रों में हो रही इस बैठक में कई वस्तुओं पर जीएसटी दरों में बदलाव पर मोहर लग सकती है, वहीं कुछ लग्जरी उत्पादों पर दरों में बढ़ोतरी की संभावना है। बैठक में जीएसटी को लेकर आ रही समस्याओं के निस्तारण के साथ ही ऑनलाइन सर्विस को बेहतर बनाने पर भी चर्चा हो रही है। बैठक में सभी राज्यों के वित्त मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर भी बैठक में शामिल हैं। बैठक से पहले पत्रकारों से बातचीत में श्री खींवसर ने कहा कि जयपुर गैस टैंकर हादसे के बाद राज्य सरकार ने तत्परता के साथ सभी व्यवस्थाएं की। उन्होंने कहा कि राजमार्गों पर जल्द ही 100 एम्बुलेंस तैनात की जाएंगी। अभी हम बहुत एम्बुलेंसेज रिलीज कर रहे हैं। लाइफ सपोर्ट जो सिस्टम के साथ जो है करीबन 100 एम्बुलेंसेज को हम जितने भी हाईवे जहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है और जिनको जो क्रिटिकल आवर होता है, जो 1 घंटा अच्छे हॉस्पिटल में पहुंचना, उसका भी हम बैठ के NHAI और स्टेट हाईवे हमारे PWD से बैठ के हम कल परसों मीटिंग करेंगे, उनको अलॉटमेंट वैसे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जयपुर में कहा कि सड़कों पर ब्लैक स्पॉट्स चिन्हित कर उन्हें दुरुस्त किया जाएगा। भगवान से प्रार्थना यही है, जो लोग अस्पताल में जूझ रहे हैं उनको भगवान उनके दुख कम करे, उनके कष्ट को हरे, उनको ठीक जल्दी से स्वास्थ्य लाभ दे। जहां अक्सर दुर्घटनाएं होती है उन स्पॉट्स को वहां दुरुस्तीकरण का कार्य होना चाहिए, लेकिन साथ साथ में ड्राइविंग में भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह से आए, इसको लेकर के भी मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जागरूकता समाज में लाने की आवश्यकता है। गैस टैंकर हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। वहीं 30 घायलों का SMS अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। वर्ष 2024 की चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत आज आयोजित की जा रही है। जस्टिस पंकज भंडारी ने जयपुर में हाईकोर्ट भवन में इसका उद्घाटन किया। लोक अदालत में राजीनामे से मुकदमों का निस्तारण किया जाएगा। इसके लिए 4 बेंच गठित की गई हैं। वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आज श्रीगंगानगर में 1 साल बेमिसाल कार्यक्रम रखा गया है। रामलीला मैदान के पास क्रिकेट ग्राउंड में इसका आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा, गृह मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, मंत्री जोगाराम पटेल, उद्योग राज्य मंत्री KK विश्नोई सहित अन्य नेता भाग ले रहे हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आज उदयपुर में राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के तहत स्थापित नवानिया महाविद्यालय में अतिथि गृह और अन्य निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। उन्होंने विश्वविद्यालय के प्रकाशन फुटप्रिंट का भी लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि गांवों में अभी भी पशुपालन और कृषि ही मुख्य आजीविका है। पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के साथ ही पशुधन संरक्षण के लिए शिक्षा का प्रसार सभी स्तरों पर होना चाहिए। राज्यपाल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। आज पहला विश्व ध्यान दिवस है। दुनिया में शांति और कल्याण की भावना को बढ़ावा देने के लिए एक पहल है। इस महीने की शुरुआत में ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में मनाने के भारत के प्रस्ताव को स्वीकार किया था। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान के 140 देशों के 6000 से अधिक केंद्रों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य में आज कई स्थानों पर घना कोहरा और कहीं-कहीं अति घना कोहरा दर्ज किया गया। हालांकि न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी और बादल छाए रहने से सर्दी का असर थोड़ा कम हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार सीकर के फतेहपुर में आज 4.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड हुआ। वहीं माउंट आबू और हनुमानगढ़ के संगरिया में 4.4, सीकर में 5 और पिलानी में 5.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप शाम 6:30 बजे हिंदी में सुन सकते हैं।